खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको आज उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे जो शाहजहांपुर है। और शाहजहांपुर का लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो 1962 में हुआ था। 1962 में कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती थी। तो हम आपको बताएं कि 1962 की ये सीट जो शाहजहांपुर लोकसभा के नाम से जानी जाती है, 1962 से लेकर 1967 तक यहाँ पर उम्मीदवार रहे प्रेम के खन्ना चुनाव जीतकर सांसद निर्वाचित हुए थे। साल 1971 में कांग्रेस के टिकट से जितेंद्र प्रसाद चुनाव जीते थे, लेकिन साल 1977 में सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा और जनता दल के उम्मीदवार सुरेंद्र विक्रम ने कांग्रेस को परास्त किया था। शाहजहांपुर लोकसभा सीट का जो संसदीय इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रुचिकर है। 3 साल बाद 1980 में जब देश में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत यहाँ पर दर्ज की और फिर अपनी वापसी की। 1980 और 1984 में भी कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1989 में भाजपा के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह यादव ने चुनाव जीतकर भाजपा का कमल खिलाया था और साल 1991 में दूसरी बार भी कमल खिलाने में सफलता पाई थी। 1996 में सपा के राममूर्ति सिंह वर्मा ने खाता खोला था और 1998 में पुनः भाजपा के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह यादव यहां से भगवा लहराकर पुनः भाजपा को स्थापित किया था। साल 1999 और साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी। साल 2009 की बात करें तो सपा के मिथिलेश कुमार ने जीत का परचम लहराया था। वहीं अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो साल 2014 और साल 2019 में भाजपा ने चुनाव यहां से जीता था। 14 में बीजेपी के खेड़ा राज ने चुनाव जीता था और 19 में अरुण कुमार सागर चुनाव जीतकर भाजपा का कमल खिलाए थे। शाहजहांपुर जो लोकसभा सीट है इसमें कुल 6 विधानसभाएं हैं। वो जो 6 विधानसभाएं हैं कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुयाया, शाहजहांपुर और ददरौल विधानसभा सीटें हैं। जो 6 विधानसभा सीटें हैं उस पर जो है 2017 की बात करें तो भाजपा ने लगभग सभी चुनाव में जीत हासिल की थी। सभी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। अरुण सागर भाजपा से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। वहीं 5 जनवरी को भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद ददरौल विधानसभा पर इसी लोकसभा चुनाव के साथ वहां उपचुनाव भी हो रहा है। तो इससे जो शाहजहांपुर सीट है लोकसभा की, एक उसमें जो विधानसभा सीट है ददरौल, वहां पर उपचुनाव होने से स्थिति और रोचक हो गई है। भाजपा ने मानवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उनको उतारा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। हम आपको बता दें कि लोकसभा सीट शाहजहांपुर पर मतदाताओं की संख्या क्या है। यहाँ पर 23,22,103 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 12,46,206 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला वोटरों की बात करें तो 10,75,739 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 158 है। 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर हम आते हैं। 2004 का चुनाव परिणाम है वो बहुत ही रुचिकर है। जितेंद्र प्रसाद ने 2,20,763 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं सपा के राममूर्ति सिंह वर्मा 1,38,931 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि बसपा के सत्यपाल सिंह यादव को 1,27,472 वोट के साथ तीसरे स्थान पर थे। जितेंद्र प्रसाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत शाहजहांपुर से करते हैं। 2004 में चुनाव जीतते हैं और मनमोहन सरकार में वो मंत्री बनते हैं। फिर 2009 में हमने पहले ही बता दिया था कि शाहजहांपुर के अलावा बगल सीट 3 जिलों को मिला के धौरहरा बनी थी। 2009 में जितेंद्र प्रसाद धौरहरा चले गए और धौरहरा से चुनाव पहली बार वो जीते। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव पर हम आपको बताते हैं कि
लोकसभा जो 14 का चुनाव हुआ था, इसमें बीजेपी की किहड़ा राज ने चुनाव जीता था। उन्हें 5,25,132 वोट मिले थे और बसपा की उमेद सिंह कश्यप को 2,89,603 वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर थे। जबकि सपा के मिथिलेश कुमार को 2,42,913 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर थे। तो ये दौरा जो शाहजहांपुर सीट है, ये 2014 तक तो मैंने आपको परिणाम बताए। अब हम आपको बताते हैं 2019 का चुनावी परिणाम। 2019 में भी अरुण कुमार सागर को 6,88,990 वोट मिलते हैं और अरुण कुमार सागर चुनाव जीतते हैं। वहीं बसपा के अमरचंद जौहर 4,20,572 वोट पाते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। जबकि सपा के ब्रह्म स्वरूप सागर को 35,283 वोट मिलते हैं और वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया लोकसभा सीट शाहजहांपुर, तो जो सपा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको जोड़ दिया जाए तो कहीं भी दूर दूर तक भाजपा का जो उम्मीदवार जीता है उससे कहीं ये मेल नहीं खाते हैं, बड़ा अंतराल रहता है। फिर भी इस लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। जब 2019 का चुनाव हुआ था तो सूबे में उत्तर प्रदेश में बात करें तो रालोद, बसपा और सपा का गठबंधन था, जो सबसे तगड़ा और सबसे मजबूत गठबंधन था। फिर भी भाजपा के जो चुनावी मत मिले थे उसमें जीत का जो अंतराल था वो बहुत अधिक था, लाखों मतों से जीत हुई थी। इसलिए जो गठबंधन है, इस गठबंधन के हिसाब से भी 2014 और 19 का देखा जाए तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन का उम्मीदवार इस आंकड़े को छूने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। तो इससे ये सवाल बनता है कि शाहजहांपुर में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या बीएसपी खोलेगी खाता, अथवा सियासी जमीन पर सपा की फिर से दौड़ेगी साइकिल। शाहजहांपुर लोकसभा सीट उन सीटों में शामिल है जहां से बसपा का कभी खाता ही नहीं खुला। पिछले 35 साल से बसपा कभी अपने बूते तो कभी गठबंधन करके प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन वह आज तक इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। जबकि शाहजहांपुर में कांग्रेस, बीजेपी और जनता पार्टी सपा उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी ने शाहजहांपुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के एक बार फिर अरुण सागर को ही मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से ज्योत्सना गौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बसपा ने इस सीट पर अपना खाता खोलने के लिए पुराने नामों को दरकिनार कर पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर DR वर्मा पर दांव खेला है। इस बार कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार अरुण सागर हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं अथवा सपा अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में सफल हो पाती है। तो शाहजहांपुर जो सीट हमने उसके बारे में, उसका जातीय समीकरण, उसका संसदीय इतिहास और चुनावी गुणागणित आपको बताया। और शाहजहांपुर में आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और देश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें एक सीट शाहजहांपुर भी है। शाहजहांपुर में भी मतदान हो रहा है। देखना ये होगा कि इस सीट पर 4 जून को जो परिणाम आता है तो अरुण कुमार सागर चुनाव जीतते हैं अथवा सपा कांग्रेस का गठबंधन जीतता है या बसपा का गठबंधन जीतता है। ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।